ऐसा कभी हुआ, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की बातें होती होंगी और 3rd सीजन तक हम आ गए, तो कभी ऐसा हुआ कि यार पढ़ लेते हैं, लाओ कुछ एक कोर्स कर लेते हैं, ऐसा कुछ मन में आया? शूटिंग के दौरान? हाँ। नहीं। वो तुम्हें स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, वो एक कैरेक्टर स्क्रीन पे देख रहे हैं और वो इतना अच्छे से क्राफ्टेड है थ्रू राइटर्स एंड डायरेक्टर्स कि वो ही मेमोरेबल होगा। सो इसमें मतलब इट्स वेरी सेल्फिश कि से कि यार मेरा नाम क्यों नहीं पता या मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इफ यू हैव टू रेट योर परफॉर्मेंस इन सीजन 3, आई एम श्योर आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है। नहीं देखा है? And I really felt that that this is a very, very sound family, and I'm very happy that I can fail in front of them without any fear of judgment. You know, it was made once at the script writing stage, then it was made second on shoot, and then it'll get made on the edit table, you know, and then the audience comes in and they'll give us the final cut. It's very beautiful You how know? you have put it. DMs में questions वगैरह आते हैं, numericals वगैरह कि भाई प्लीज सॉल्व कर दो, ये नहीं हो रहा है। मैं जब डाउन हो जाता हूँ तो मैं अपना बोझा बिस्तरा पैक करता हूँ और मैं नई जगहों पे जाता हूँ, नए डेस्टिनेशंस पे, नए लोगों से मिलता हूँ। पर ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट्स को अब ये तो नहीं बोल सकता कि आप टेंशन में हो और आप भाग जाओ। हेलो, आप देख रहे हो सोशलाइज, मैं हूं निहारिका। कोटा फैक्ट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, टीवीएफ की ओजी सीरीज, और इसका सीजन 3 आ गया है। आई एम श्योर आप लोग भी ताक लगाए बैठे हुए होंगे, इसलिए हम कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 की कास्ट को लेकर आए हैं अनकट पर। वेलकम करते हैं, हमारे साथ फिजिक्स के टीचर हैं, हमारे साथ केमिस्ट्री के टीचर हैं, और हम उनके स्टूडेंट को भी उठाकर ले आए हैं, जितेन, तिलोत्मा एंड मयूर। वेलकम टू अनकट। कैसे हो आप लोग? थैंक यू। थैंक यू। कैसा लग रहा है? हाउ इज इट इन दिल्ली? कल तो बहुत गर्मी थी, कल वाला दिन, बट आज मैंने सुना है कि बहुत अच्छा मौसम है। मैंने बाहर निकल के देखा नहीं। अभी हम बाहर But गए good. नहीं है, मौका मिला नहीं है। हाँ। पर कल जब मिला था तब बहुत गर्मी थी। आज सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मौसम अच्छा मौसम अच्छा है, तो आज मजा आएगा दिल्ली घूमने में। नहीं, एक्चुअली में बारिश हुई है, तो आप लोग अच्छे से वाइब्स लेकर आए हो, बिकॉज मौसम बढ़िया हो गया। कितना एक्साइटमेंट है इसको लेकर, 3rd सीजन, एंड आई एम श्योर जितने भी लोगों ने पिछले 2 सीजन देखे थे, सब लोग देखना चाहते थे, भले वो लोग जेईई या फिर नीट देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, बट एवरीबडी वाज एक्साइटेड एंड वाज हुक्ड टू कोटा फैक्ट्री। सो हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट इट? वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस आल्सो। और यस, आप बताइए। हम तो नए हैं, तो हमारा तो हनीमून फेज चल रहा है। हम तो बहुत खुश हैं। वही सेम जैसा मयूर ने बोला, वही आई थिंक एग्जाम उसका है, बट उतना ही नर्वसनेस, सेम एक्साइटमेंट कि कैसा रिस्पांस होगा लोगों का। आई होप जितना सीजन 1 और सीजन 2 को प्यार मिला उतना ही मिले सीजन। अच्छा, ऐसा कभी हुआ, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की बातें होती होंगी और 3rd सीजन तक हम आ गए, तो कभी ऐसा हुआ कि यार पढ़ लेते हैं, लाओ कुछ एक कोर्स कर लेते हैं, ऐसा कुछ मन में आया? शूटिंग के दौरान? हाँ। नहीं। शूटिंग के दौरान हम सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। हाँ। उसी को लग रहा था कि बार बार पढ़ लेते। कल सीन है, पढ़ लेते, ये जरूर लगा। हाँ, मतलब जैसे शूट का एक्सपीरियंस काफी, मतलब जिस तरीके से शूटिंग करते हैं वो लोग, काफी हेक्टिक होता है पूरा दिन, तो उसमें ऐसा स्कोप नहीं मिलता कि कुछ और सीखें, या तो ज्यादा बेटर है कि कुछ फन कर लें रादर पूरे टाइम काम, बहुत ज्यादा काम होता है। हाउ अबाउट यू, तिलोत्मा? यार द थिंग इज कि मुझे एक्चुअली रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल थोड़ा करना है, क्योंकि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत पढ़ने से लगाव है, और मैं कुछ अभी मुझे रियल लाइफ में वर्क करना है, बिकॉज आई हैव हिडन अवे एंड स्टडीड अ लॉट, बिकॉज आई रियली एंजॉय इट टू मच, एंड माय वेल विशर्स एंड फैमिली feel that I must get out more into the real world, and also then apply what I'm studying. No, I've studied, I really enjoy studying, but I don't think it's something I can ever give up. It's not, I'm very like, last year I was obsessed with embroidery. Okay. And then I was studying all these Japanese masters who do what is called thread painting. Yeah. And just the mastery is insane. Before that, the year before that, I was obsessed with bonsai. Okay. And these are things that people who actually experts have spent like their Years entire and years. life studying it. Right. Or a calligrapher, So these are things that I get obsessed with. But
I don't want to leave everything and do it because then I know the umbilical cord that I have with reality will get cut and then I won't be able to come back. Okay. Yeah. अच्छा, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की बातें चल रही थी, डायलॉग्स वगैरह याद करने में प्रॉब्लम होता था? बिकॉज बहुत कोर साइंस है, मतलब मैं तब भी आपका मान सकती हूँ क्योंकि आपने IIT से पढ़ाई की है, तो हो सकता है आपके लिए होता है यार एक समय पर मैंने ये पढ़ा था, बट बाकी सारे लोगों के लिए मुझे ज़्यादातर डायलॉग्स याद करने में बहुत परेशानी नहीं होती, बट क्योंकि इतने सारे अलग अलग वो थी ना, टर्म्स थे बहुत सारे कि इसको कैसे बोलना है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो वो सब में थोड़ा दिक्कत हुआ। बाकी डायलॉग्स याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। आपके लिए, क्योंकि आप तो बहुत फ्लुएंटली बता रही थी ये ऐसा होगा, इसका ब्रेकअप हुआ, ये बेचारा अकेले। इसे कहते हैं एक्टिंग। एक्टिंग के अलावा जो एकदम आप, बिकॉज व्हेन आई सॉ इट, आई हैव सीन द 3rd सीजन ऑल्सो, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरी टीचर जो थी वो भी ऐसे ही बोलती थी, ऐसे ही पढ़ाती थी। सो ऑब्वियसली इट्स एक्टिंग एंड द कन्विक्शन, एंड वो इंसान को एकदम आप बिलीव करा देते हो कि हाँ मुझे केमिस्ट्री आती है और बहुत अच्छी आती है। Yeah, I find lines difficult. Okay. Honestly, and I don't have a great memory. Okay. So, but I am also the actor, like, because I shot my first film on 35mm film पे, तो एक discipline बन गया कि आप set पे आ नहीं सकते without having learnt your lines. That is basic. मतलब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि error की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चाहे अभी इतने साल हो गए हैं, but I know that it is a challenge for me because I have to keep revising. I have to keep revising. So I'm not an actor जो मतलब सेट पे जाके नया सीन दे दिया कि अभी आप कर लो। और मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बस एक बार देख लेंगे, they have photographic memory, you know, and they can just go and perform. I'm not one of them. I've never been. Okay. So I find it that bit challenging. The chemistry itself was not challenging because I'm a PCMB student from school. So it was not like it's some foreign concept, you know. किसका रिएक्शन किसके साथ होगा, किसका नहीं होगा. I mean, that wasn't a difficult part, but just lines in itself. Yeah. Jiteen, for you? मतलब मुझे बेसिकली बहुत ही अलग तरह का मतलब पूरा शूटिंग स्टाइल है। मुझे लगता है कि वन गो में ही वो लेना पसंद करते हैं पूरा का पूरा सीन, चाहे वो कम लाइंस वाला हो या ज़्यादा लाइंस वाला हो, वो जो पूरा एक वो, और उसमें मज़ा भी आता है शायद। मतलब वो मैं शुरू में थोड़ा सा लगता था कि अरे यार, बट धीरे धीरे मुझे भी लगता है कि हाँ वो एनर्जी, पूरा टेम्पो, अगर वो पूरा सीन एक गो में परफॉर्म हो तो शायद बेटर एनर्जी आती है। तो मैं भी उन चीज़ों में बिलीव करने लग गया विद टाइम। तो वो स्ट्रेस रहता है। अदरवाइज हाँ, मतलब बेसिकली ऑफ कोर्स लाइंस आर तुम्हें घर से रट्टा मार के आना पड़ता है, वो बहुत ही बेसिक है, और उसके बिना तुम इम्प्रोवाइज भी नहीं कर पाओगे। यू नीड टू नो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, क्या कहानी है बताने जा रहे हो, क्या सीन होने वाला है, एंड क्या लाइंस है, वो ऑफ कोर्स तुम्हारे दिमाग में ठीक से स्टैब्लिश होनी चाहिए ताकि तुम उनके ऊपर कुछ प्ले आउट कर पाओ। ऑफ कोर्स वहाँ पे तुम जाओगे, तुम परफॉर्म करोगे, डायरेक्टर को वहाँ पे कुछ चेंज चाहिए होगा। देन अगर तुम्हें चीज़ें अच्छे से नहीं, कॉन्टेक्स्ट अच्छे से नहीं पता है तो तुम वो नहीं कर पाओगे वो इमीडिएट चेंजेस। तो ये ऑफ कोर्स विद लाइफ एक्सपीरियंस रहा है। तो जिस तरह का स्टाइल है कोटा का, उसमें ऑफ कोर्स स्ट्रेस रहता है थ्रू आउट की पूरे टाइम तुम फोकस रहना पसंद करते हो। जीतू भैया कैरेक्टर इतना फेमस हो चुका है, एंड आई फील बिकॉज आपका नाम भी उसकी तरह सिमिलर है, पीपल अटैच टू यू। डू यू थिंक इसकी वजह से अब आपको लोग जीतू भैया ही बुलाते हैं? डू यू एंजॉय दैट? हाँ, मतलब पहले जब मेरे कैरेक्टर्स के नाम से लोग बुलाते थे तो लगता था कि अरे यार क्यों मेरा असली नाम कोई नहीं जानता, क्यों कैरेक्टर के नाम से बुला रहे हैं। तो वो बहुत ही बहुत ही मैच्योर माइंडसेट था कि लोग मुझे क्यों नहीं बुला रहे अपने नाम से। एंड ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं फिर वो एक्सेप्टेंस आया कि हाँ ऑफ कोर्स वो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, वो तुम्हें स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, वो एक कैरेक्टर स्क्रीन पे देख रहे हैं, और वो इतना अच्छे से क्राफ्टेड है थ्रू राइटर्स एंड डायरेक्टर्स कि वो ही मेमोरेबल होगा। सो इसमें मतलब इट्स वेरी सेल्फिश कि से कि यार मेरा नाम क्यों नहीं पता या मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इट्स वेरी सेल्फिश। तुम एक्टर हो, तुम्हारे वो नेचुरली होगा और वो तुम्हें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी दिन। एंड देन ऑफ कोर्स फिर लोग कुछ और चीज़ें होने, जैसे था कि अरे जब पहली बार जीतू नाम रख रहे थे किसी में, तो मैंने बहुत बोला कि नहीं कैरेक्टर का नाम रखो, मेरे नाम से मत करो। देन दे से फिर तू आएगा, फिर वापस से किसी और चीज़ को लेके क्रिप करेगा कि ऐसा क्यों किया। सो अभी जैसा हो रहा है वो करने दो। सो कहीं ना कहीं वो विद टाइम वो एक्सेप्टेंस आई कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कैरेक्टर को लेके हो रही हैं या स्क्रिप्ट को लेके हो रही हैं, और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा से है नहीं। ऑडियंस को जो दिख रहा है वो उसी चीज़ पे उनके दिमाग में छप रहा है, एंड इट्स अ गुड विन फॉर द
स्क्रिप्ट फॉर द स्टोरी फॉर द कैरेक्टर कि वो वहाँ तक पहुंचा और उसको उतना Absolutely. अप्रिशिएशन मिल रहा है. Absolutely. सो इट्स वेरी सेल्फिश कि मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाया जा रहा है. ओके मयूर, इज जेलेसी फॉर रियल? ऐसा होता है कि आप अंडर परफॉर्म करते हो और आपके दोस्त भी अंडर परफॉर्म करते हैं तो ठीक ठीक लगता है, लेकिन वही दोस्त अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है या रिलेटिव फॉर इंस्टेंस आपके सीजन में वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो खुद को बुरा लगता है? ये एक्चुअली स्कूल टाइम में होता था, अभी ऑनेस्टली अभी मैं नहीं बड़ा होता. हो गया हूँ. हाँ अब नहीं होता क्योंकि मैं एक्चुअली मैं थिएटर से हूँ तो हम लोग की स्कूलिंग ही ये रही है पूरे टाइम कि आप कैसे अपने को एक्टर को सपोर्ट कर रहे हो अगर वो स्ट्रगल कर रहा है और वो नर्वस है तो मैं एज एन एक्टर स्टेज पे उसको कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ वो भी एक मेन पार्ट होता है उस चीज़ का. तो किसी के परफॉर्मेंस से मुझे अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ to that performance. And how do you, if you have to rate your performance in season 3, I'm sure आपने देख लिया होगा. नहीं देखा है. नहीं देखा है? Okay. तो फिर I'll ask this question to you once you watch it. Yeah. Okay. Moving on, तिलोत्तमा. कोई ऐसे backstage set पर behind the cameras जो हमें नहीं मालूम है, ऐसी कोई story है आपकी जो आपने किसी को कोई खुरपेच करते हुए देखा हो या ऐसे ये लोग कोई शैतानी कर रहा हो? Because there are many students on the set as well. Actually, a story, because when you were saying, you asked him about feeling jealousy or insecure, I can really say that they are so secure. Because I remember that day I had to do a scene and my lines were a lot. And I made some mistakes, and they were so supportive at that time to say, no, it's okay, can I do it once more? I'm not happy, and they were so supportive, and I really felt that that this is a very, very sound family, and I'm very happy that I can fail in front of them without any fear of judgment. Yeah. So when you are allowed to fail, and when you know that there's not going to be any backlash for failing, then you can just play. And as an actor, you just have to play really, because that's the medium. And the reason why I felt so comfortable with film after doing theatre, actually, theatre made me very nervous because it's a live art. Yeah. And but I love doing film because the focus is not on getting it right. The focus is actually on doing as many options as time allows. And then the editor will make the film again. It was made once at the script writing stage, then it was made second on shoot, and then it'll get made on the edit table. And if you give the editor that many options, there's no one right option in doing a scene. Yeah. And then the audience comes in and they'll give us the final cut. It's very beautiful how you have put it. So, it's really beautiful. जीतू, आपसे पूछते हैं, ऐसा कभी हुआ है बिकॉज नाउ पीपल नो यू कि इनको फिजिक्स आती है, आईआईटी का भी बैकग्राउंड है, डीएम्स में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह कि भाई प्लीज सॉल्व कर दो, ये नहीं हो रहा है? वो ऐसा कुछ नहीं होता कि न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं वो लोग. वो लोग जनरली बोलते हैं कि हम लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, स्ट्रेस हो रहा है, कल एग्जाम है, तो उसमें हमारी हेल्प कर दो. तो उसमें उस टाइम में मुझे ही नहीं समझ में आता कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ या कैसे इनकी हेल्प करूँ या क्या इनको रिस्पॉन्ड करूँ कि जिस भी सिचुएशन में वो है वो. फिर फाइनली मुझे लगता है कि पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ देयर सिचुएशन, आई एम नॉट अवेयर हु द पर्सन इज, सो आई ट्राई टू स्टे अवे. बट जितना हो सकता है मैं ये कन्वे कर देता हूँ कि आई एम एन एक्टर और मैं अभी इन चीज़ों से दूर हूँ. हाँ, मतलब बेटर होगा कि आप सही जगह पे जाके मेंटरशिप लें और वो आपको सजेस्ट कर पाएँ कि आप इस सिचुएशन से वो सपोर्ट आपको वहाँ से मिलेगा तो ज़्यादा बेटर होगा रादर मी. तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रियल एंड रियल इज डिफरेंट. ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है मेंटल वेलनेस का, जो हम लोगों ने इस सीजन में बात भी की है. वी हैव लाइक गिवन इट इम्पोर्टेंस, हमने बहुत अच्छे से दिखाया है. एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट वो शॉट जहाँ पर वो सीलन वाला दिखाया गया. इट्स रियली ब्यूटिफुली शॉट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. डू यू थिंक आज के समय में ओपनली ऐसी चीज़ को वेब सीरीज के थ्रू या फिल्म्स में दिखाने की ज़रूरत है? बिकॉज स्टिल पीपल शाई अवे फ्रॉम कमिंग आउट एंड सेइंग इवन टू देयर पेरेंट्स कि हाँ हम किसी एक मेंटल प्रॉब्लम से या एंजाइटी से या डिप्रेशन से डील कर रहे हैं. हाँ, मतलब डिपेंड्स कि किस स्पेस की तुम्हारी स्टोरी है और वहाँ पे तुम ये मुद्दे को कितने सही, क्योंकि अगेन मतलब वी आर नॉट
प्रोफेशनल्स इनटू थेरेपीज एंड Yeah, किस तरीके से वो चीज़ सॉल्व, बट ऑफ कोर्स मुद्दे पे बात जरूर हो सकती है। हम्म, वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह की स्टोरी आप, आई थिंक कोटा में वो स्पेस था क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें लोग फेस करते हैं, स्टूडेंट लाइफ और टीचर्स, ये सारा दोनों ही फेस करते हैं अलग अलग मेंटल ट्रॉमास। तो वहाँ पे वो टॉपिक छेड़ा जा सकता है, उस पर बात की जा सकती है और उसको अपने तरीके से दिखाया जा सकता है। तो वही कोशिश की है एंड आई होप कि वो हेल्प करे। ओके मयूर, स्टूडेंट लाइफ आप दिखा रहे हो वहाँ पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको मोटिवेटेड रहने में बहुत हेल्प करती है? बिकॉज हो सकता है कोई एस्पिरेंट हो, नीट देना चाह रहा हो, जेईई देना चाह रहा हो, और वो चाहता हो कि मैं कंसिस्टेंटली हर बार रोज उठकर सुबह उतने ही बजे पढ़ाई करूँ, उतने ही बजे लंच करूँ, बिकॉज बहुत ही मंडेन सा आपका रूटीन हो जाता है, आपको वही काम करते रहना है। एंड एज एन एक्टर या एज एन प्रोफेशनल कोई अगर आपको उनको मोटिवेशन टिप देनी हो, या आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो इस पीरियड में? देखो, मैं तो अपने आप को, मैं जब डाउन हो जाता हूँ तो मैं अपना बोझा बिस्तरा पैक करता हूँ और मैं नई जगहों पे जाता हूँ, नए डेस्टिनेशंस पे, नए लोगों से मिलता हूँ, नए एटमॉस्फेयर में रहना चाहता हूँ। पर ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट्स को अब ये तो नहीं बोल सकता कि आप टेंशन में हो और आप भाग जाओ। सब लोनावला घूम हाँ, सब लोनावला घूम के आ जाओ। पर अब ये यार स्टूडेंट लाइफ होती है ऐसी है और सबको ही जाना पड़ता है इस, तो ऐसा कुछ मतलब बहुत यूनिक चीज़ नहीं है। आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा तो आपको और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और अगर नहीं भी आ रहा है, आप फेल भी हो रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा हावी मत होने दो अपने आप पे, बिकॉज जितना आपको फेलियर सिखाएगा उतना आपको सक्सेस नहीं सिखाएगा। Which is so true. Yeah. Which is so true. तिलोत्तमा, because you're a woman, I'm asking you this. लड़कियों के बारे में दो थ्योरीज होती हैं जनरली, अगर वो किसी की गर्लफ्रेंड होती है, कि अगर वो उनके साथ हैं या तो वो उनको उनके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देंगी, या तो वो उनको उनके गोल के लिए मोटिवेट करेंगी। जैसे कोई एस्पिरेंट है एंड उसकी गर्लफ्रेंड होती है तो कह देते हैं ना, यार तुम इन सब चीज़ों में क्यों लगे हो, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी वो, या कह देते हैं नहीं नहीं ठीक है, शी विल बी योर सपोर्ट सिस्टम व्हेन यू आर डाउन। व्हाट डू यू थिंक, दोनों थ्योरीज में आप किस पे ज़्यादा बिलीव करते हो? None of them. ओके And I don't think it's a girl thing. ओके I think all relationships can either distract or enhance based on आपके अंदर what are you attracted to. ओके You can't blame your failure ऑन टू अदर, onto somebody else. या राइट, And it's a relationship. या It's not a one-sided thing. It's not some stalker who's making your life miserable. True. So I don't think, and I don't think we should portray women as, as nannies for men. which is so कि true. इसके लिए मैं फेल हो गया, इसके लिए मैं पास हो, like don't give us the praise and don't give us The the brick bats either. Just let's be individuals who are adults, and let's not gender this conversation also, because it's not a man woman thing. Okay, right. I feel. Okay, I take that. Okay, I have a small science quiz. So whosoever has the answer can go ahead. Okay, I have the simple questions. BODMAS का full form क्या है? Oh, division, Bracket multiplication, of addition. division, Bracket of division, board mass multiplication, addition, subtraction. Cool. Who is father of physics? एक ही है. न्यूटन को बोला जाता हाँ, Isaac Newton. Oh, just one. What is the speed of light in air? है। Speed of Light in air. light, it's 9.8. नहीं. No, isn't that not 9.8 meters per second? क्या है? वो gravity है 9.8 meters. मैं बोलूंगी मगर आपको याद आ जाएगा, क्योंकि कल मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे भी ऐसे ही याद आया. Speed of 10 light. to the Yeah. power something है ना। हाँ, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Right. Okay. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? Moon Moon. मून, राइट. ओके, कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 206 या. pH ऑफ प्योर वाटर? 7 या. अब ये लास्ट क्वेश्चन है, सो दिस इज लाइक कौन हमें सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स लाइन वाइज बताएगा? लाइन वाइज? या. लाइन वाइज कैसे बताए? Mercury. या. size wise हाँ, Size wise. साइज वाइज नहीं, लाइन वाइज. जैसे सन के बाद कौन सा ओके, लेट्स सी किसको कौन कौन से याद है. जुपिटर है, सैटर्न है. Mercury first, no? मर्करी. My very angry mother. ऐसे कुछ था ना? Mercury, Venus. या. एंग्री मदर कहाँ से आ गया? ए से क्या है? कुछ नहीं है.
माय वेरी मर्क्यूरी वीनस मुझे जुपिटर यही चीजें जो स्कूल के टाइम की Sure. याद है. ओके, यू गाइस कैन टेल अस दिस इन द कमेंट्स. हम ये इंटरव्यू यही खत्म करते हैं. बट ये मुझे याद है, मैं बताऊं, ऐसे कुछ था ना, माय वेरी समथिंग अर्थ. या मुझे ना मेरे एक टीचर आते थे जो बहुत डांटते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से याद कराया था. मुझे आज तक याद है. हाँ. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो. हाँ, सो इट्स लाइक दैट. सो अब मैंने बता दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो. जाने से पहले हमें कमेंट्स में ये बता के जाना कि आपको कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 कैसा लगा, आपको ये फिजिक्स टीचर कैसे लगते हैं, केमिस्ट्री वाली मैम कैसी लगती हैं, और इस बच्चे को अभी कितनी और मेहनत करने की जरूरत है ताकि इसकी रैंक धीरे धीरे ऊपर जाने लगे. इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो इस कास्ट के लिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिखकर जा सकते हो. और जाने से पहले अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लेना.